तो अमित शाह जी पहले इस बात का जवाब दें कि अशोक गहलोत जी और भूपेश बघेल जी किस बड़े बाप के बेटे हैं। हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष एक मिल मजदूर के लड़के हैं, 11 बार चुनाव जीता है और उसके बाद हमारी पार्टी के लोगों ने उनको जिताकर अध्यक्ष बनाया है। ये हमसे बात करेंगे किसका किसको लड़का होना चाहिए। अमित शाह जी पहले अपने पुत्र जो डैडी डैडी करते थे, जिनको 3 साल का एक्सटेंशन और मिल गया एस बीसीसीआई सेक्रेटरी, उसका जवाब दें। एक संस्था का संविधान बदल जाता है कि इनके पुत्र बने रहें और ये सवाल हमसे दागेंगे। वाह भाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश चुनाव जो हैं वो सर पर हैं और उसी को लेकर तमाम सियासी पार्टियां जो हैं वो बयानबाजी कर रही हैं और किस तरीके से बयानबाजी का दौर जो है वो चल रहा है। इसी के चलते अमित शाह ने एक बयान दिया जिसके बाद वो बुरे फंस गए। उनको जो है अब बुरी तरीके से ट्रोल किया जा रहा है। दरअसल अमित शाह हिमाचल प्रदेश चुनाव के दौरान रैली कर रहे थे और किस तरीके से उन्होंने उस रैली में कांग्रेस पर जमकर निशाना साध दिया परिवारवाद को लेकर। उसके बाद सुप्रिया श्रीनेत ने अमित शाह को जमकर फटकार लगाई और जिस तरीके से अमित शाह की उन्होंने क्लास लगाई है परिवारवाद को लेकर, वो आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से अमित शाह का परिवारवाद को लेकर बयान देना अब उन पर भारी पड़ गया है। सुप्रिया श्रीनेत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम जितने भी नेता हैं बीजेपी में और उनके जो बेटे हैं, जो विधायक सांसद मंत्री बने हुए हैं, उन पर जमकर निशाना साधा और पूरी एक लंबे लिस्ट जो है वो जारी कर दी। खबर दिखाएंगे आपको, जनसत्ता की खबर है। खबर में लिखा है, अमित शाह ने परिवारवाद को लेकर कांग्रेस पर बोला हमला तो सुप्रिया श्रीनेत ने किया पलटवार। ज्योतिरादित्य सिंधिया से अनुप्रिया पटेल तक गिना दिए नाम। यानी कि अमित शाह परिवारवाद को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साध रहे थे, वहीं दूसरी तरफ सुप्रिया श्रीनेत ने जमकर उन पर पलटवार किया और ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर अनुप्रिया पटेल तक उन्होंने हजारों नाम गिना दिए। खबर में आगे लिखा है, हिमाचल विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल आमने सामने आ गए हैं। इस बीच हिमाचल चुनाव में प्रचार करने पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर हल्ला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में परिवारवाद इस कदर हावी है कि युवाओं को कोई मौका ही नहीं मिलने वाला है। अमित शाह के इस बयान पर पलटवार कर कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत ने जमकर निशाना साधा है। सुप्रिया श्रीनेत ने नीलेश राणे पुत्र नारायण राणे, अनुप्रिया पटेल पुत्री सोनेलाल पटेल का नाम लिया, जिसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे होते थे कभी ज्योतिरादित्य सिंधिया पुत्र माधवराज सिंधिया। इस तरह उन्होंने कई नेताओं के नाम गिनाए जिसमें बीजेपी को लेकर परिवारवाद का आरोप जो है वो अक्सर लगता है। सुप्रिया श्रीनेत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक छोटा सा हिस्सा जो है वो ट्विटर पर शेयर किया है और कैप्शन क्या लिखा है वो भी आपको बता देते हैं। उनका ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ट्वीट किया है, सुना है कल अमित शाह बड़े बाप के बेटे बेटियों को याद कर रहे थे, एक नजर इधर भी शाह साहेब। यानी कि सुप्रिया श्रीनेत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जमकर पलटवार किया है और इसी के साथ उन्होंने एक पूरी लंबी लिस्ट निकालकर बीजेपी पर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए तमाम नेताओं के नाम गिना दिए जिससे बीजेपी पर परिवारवाद का आरोप लगता है। सुप्रिया श्रीनेत का वो हिस्सा सुनिए जिसमें वो कई नेताओं के नाम बता रही हैं और किस तरीके से बता रही हैं कि बीजेपी में परिवारवाद किस तरीके से बढ़ा हुआ है और किस तरीके से उनके मंत्री बेटे विधायक जो हैं, उनके बच्चे जो हैं वो सांसद विधायक मंत्री बेटे बने हुए हैं। देखिए वीडियो। जय शाह पुत्र अमित शाह, पंकज सिंह पुत्र राजनाथ सिंह, नीलेश राणे पुत्र नारायण राणे, अनुप्रिया पटेल पुत्री सोनेलाल पटेल, हमारे कभी अपने होते थे ज्योतिरादित्य सिंधिया पुत्र श्री माधवराव सिंधिया, देवेंद्र फडणवीस पुत्र गंगाधर फडणवीस, अनुराग ठाकुर पुत्र प्रेम कुमार धूमल, पीयूष गोयल पुत्र वेद प्रकाश गोयल, किरण रिजिजू पुत्र रिंचिन खारू, भारती प्रवीण पवार पुत्री अर्जुन पवार, श्री आरपीएन सिंह कभी हमारे होते थे पुत्र सीपीएन सिंह, अरुण सिंह धूमल भाई अनुराग ठाकुर, पंकजा मुंडे पुत्री स्वर्गीय श्री गोपीनाथ मुंडे, पूनम महाजन पुत्री प्रमोद महाजन, आकाश विजयवर्गीय पुत्र कैलाश विजयवर्गीय, राव इंद्रजीत सिंह पुत्र राव बीरेंद्र सिंह। ये हमारे तो नहीं है, ये तो भाजपा के नेताओं के नाम मैंने आपको गिना दिए और कुछ ही गिनाए हैं। इसमें कल्याण सिंह के बच्चे, कलराज सिंह के बच्चे, इन लोगों के तो नाम अभी मैंने आपको गिनाए नहीं और बड़ी लंबी फहरिस्त है हर राज्य में।
तो देखा आपने किस तरीके से सुप्रिया श्रीनेत ने जो है अमित शाह पर जमकर निशाना साधा है, जमकर पलटवार किया है और किस तरीके से उन्होंने तमाम नेताओं की लंबी लिस्ट निकाल ली जिसमें बीजेपी जो है पूरी तरीके से घिर गई है। बीजेपी पर अक्सर परिवारवाद का आरोप जो है वो लगता आया है। हिमाचल प्रदेश चुनाव के दौरान जब कैंडिडेट्स घोषित हुए थे उस दौरान भी, जब नामांकन की लिस्ट निकली थी उस दौरान भी बीजेपी पर परिवारवाद का आरोप जो है वो लगा था। इसी के साथ सुप्रिया श्रीनेत का वो हिस्सा भी सुनिए जिसमें वो अमित शाह के बेटे जय शाह पर जमकर कटाक्ष कर रही हैं और इसी के साथ ये भी कह रही हैं, आप बताइए कि अशोक गहलोत और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कौन से बड़े बाप के बेटे हैं। वो मुख्यमंत्री हैं 2 प्रदेशों के और उन्होंने ये सब कुछ जो है अपनी मेहनत से कमाया है, राजनीति की है, कांग्रेस में अपनी जगह बनाई है और उसके बाद वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। इसी के साथ वो मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर भी कहती हैं कि उन्होंने भी किस तरीके से जो है काफी वक्त तक तपस्या करी और किस तरीके से जो है उन्होंने मेहनत करी जिसके बाद उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है। और इसी के साथ वो अमित शाह के बेटे जय शाह पर भी तंज कसती है। सुनिए क्या कुछ वो कह रही है। तो अमित शाह जी पहले इस बात का जवाब दें कि अशोक गहलोत जी और भूपेश बघेल जी किस बड़े बाप के बेटे हैं। उन्होंने कांग्रेस की जमीनी राजनीति करी, एनएसयूआई की करी, यूथ कांग्रेस की करी, आज वो इस देश के मुख्यमंत्री हैं क्योंकि लोगों ने उनको चुना है। अमित शाह जी बहक जाते हैं। अमित शाह जी लोगों के पास अब मुद्दे नहीं रह गए। हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष एक मिल मजदूर के लड़के हैं, 11 बार चुनाव जीता है और उसके बाद हमारी पार्टी के लोगों ने उनको जिताकर अध्यक्ष बनाया है। ये हमसे बात करेंगे किसका किसको लड़का होना चाहिए। जो डैडी डैडी मेरा खत्म हो जाएगा टेन्योर, तो बीसीसीआई का संविधान ही बदल दिया जाता है। अमित शाह जी पहले अपने पुत्र जो डैडी डैडी करते थे, जिनको 3 साल का एक्सटेंशन और मिल गया एज बीसीसीआई सेक्रेटरी, उसका जवाब दें। एक संस्था का संविधान बदल जाता है कि इनके पुत्र बने रहें और ये सवाल हमसे दागेंगे। वाह भाई। तो सुना आपने किस तरीके से सुप्रिया श्रीनेत ने जो है वो जमकर क्लास लगा दी है परिवारवाद को लेकर। बीजेपी पर अक्सर जो है परिवारवाद का आरोप लगता आया है लेकिन फिर भी बीजेपी जो है वो अपना दामन साफ बताती है और जो विरोधी पार्टियां हैं उनको जो है उन पर आरोप लगाती है कि उनमें परिवारवाद है। और कांग्रेस के जब अध्यक्ष चुनाव हुए थे उसको लेकर भी बीजेपी ने जो है कई तरह की बातें कही थी जिसके बाद किस तरीके से सुप्रिया श्रीनेत ने उस वक्त भी जवाब दिया था। इसी के साथ सुप्रिया श्रीनेत ने अमित शाह के एक बयान पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये हमला बोला है। उन्होंने जय शाह पुत्र अमित शाह, पंकज सिंह पुत्र राजनाथ सिंह, नीलेश राणे पुत्र नारायण राणे, अनुप्रिया पटेल पुत्री सोनेलाल पटेल का नाम लिया है। जिसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे कवि होते थे ज्योतिरादित्य सिंधिया पुत्र माधवराज सिंधिया। इस तरह इन्होंने कई नेताओं के नाम जो है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिनाए और किस तरीके से जो है अमित शाह के परिवारवाद वाले बयान पर जमकर निशाना साधा है। सुप्रिया श्रीनेत ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे कहा है कि मैंने जिन लोगों का नाम लिया है वो हमारे नहीं बल्कि भाजपा के नेता हैं। अमित शाह पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेत्री ने सवाल किया कि सबसे पहले तो वो ये बताएं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल किस बड़े बाप के बेटे हैं। बीजेपी पर बरसते हुए सुप्रिया ने कहा कि इन लोगों के पास अब कोई मुद्दा ही नहीं रह गया है और इसी तरीके से जो है ये लोग राजनीति बुनाने का काम कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने ट्वीट भी किया था कि सुना है कल अमित शाह बड़े बाप के बेटे बेटियों को याद कर रहे थे, एक नजर इधर भी शाह साहब। और किस तरीके से उन्होंने जो है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक छोटा सा हिस्सा जो है ट्विटर पर शेयर किया है जिसको लेकर लोग अलग अलग तरह के रिएक्शन भी दे रहे हैं, प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है कि बीजेपी अपना दामन तो साफ बताती है परिवारवाद को लेकर, लेकिन किस तरीके से जो है अक्सर बीजेपी पर परिवारवाद का जो आरोप है वो लगता आया है। क्योंकि कई नाम तो सुप्रिया श्रीनेत ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिना दी कि किस तरीके से जो मंत्री हैं उनके बेटे, भाई, चाचा, भतीजा जो है वो भी सांसद, मंत्री या फिर विधायक जो हैं बने हुए हैं। इसी के साथ जनसत्ता की खबर में आगे लिखा है कि अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा था कि कांग्रेस पार्टी में दिल्ली में और हिमाचल प्रदेश में मां बेटे के अलावा कोई नहीं दिखाई पड़ता है। ये अमित शाह ने बयान में कहा था। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस में परिवारवाद इस कदर हावी है कि युवाओं को कोई मौका मिलने वाला नहीं है। अमित शाह यही नहीं रुके, उन्होंने आगे परिवारवाद को लेकर तंज कसते हुए कहा कि अब राजा रानी का नहीं जनता का जमाना है, लोकतंत्र का पर्व आया है। तो अमित शाह जो हैं बड़ी बड़ी बातें तो कह रहे हैं लेकिन किस तरीके से उन पर ही अक्सर आरोप लगते हैं कि उनके बेटे बीसीसीआई के अध्यक्ष जय शाह किस तरीके से अध्यक्ष बने हुए हैं और किस तरीके से जब उनका कार्यकाल खत्म होने वाला था तो उनका कार्यकाल भी बढ़ा दिया गया है, कानून ही बदल दिया गया है। इसी को लेकर सुप्रिया श्रीनेत भी उन पर
कटाक्ष कर रही हैं, तंज कस रही हैं। आप अमित शाह के बयान और सुप्रिया श्रीनेत के इस पलटवार को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जैसी कोई खबर, कोई वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सीधा पहुंच सके। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर